नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। इंग्लिश सब्जेक्ट से आज हम लोग सीखेंगे क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। होता क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। और टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस को आज हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये पार्ट वन है, पार्ट वन है। और भी पार्ट आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे, जिससे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। किसी भी एग्जाम में अगर इस तरीके का प्रश्न या ये इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, आप इजीली वहां से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चंस को। और टॉपिक का नाम क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, हम लोगों का टॉपिक है। ठीक है, और ये है अपना प्यारा सा लोगो। चलिए, क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अगर हिंदी में समझना चाहें आप, तो आपने पढ़ा होगा क्या, आपने पढ़ा है क्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपने कहां पढ़ा, तो हिंदी व्याकरण में इस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक इसी तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तरह ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश ग्रामर में हमको पढ़ना होता है। आइए बात करते हैं एक एक करके। जैसे देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। पहला क्वेश्चन क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री, और किसकी लाइफ हिस्ट्री, एक आदमी की, रिटन बाय लिखा जाता है, हिमसेल्फ स्वयं के द्वारा। समझिए, ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, रिटन बाय हिमसेल्फ। जो लाइफ हिस्ट्री होती है किसी भी पर्सन की, किसी भी मैन की खुद के द्वारा लिखी जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो अनेक शब्द, यहां पे देखिए, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, इतने सारे वर्ड हैं। इन सभी वर्ड्स को कंबाइन करके एक सिंगल वर्ड, एक यूनिट वर्ड आपको बनाना है, और उसी वर्ड से इस पूरे सेंटेंस का क्या हो जाए, व्याख्या हो जाए। आप गेट इट कर सके आराम से, आपके सामने वाला जो बंदा है वो आराम से समझ जाए आप कहना क्या चाहते हो। तो देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। अब मैंने बोल दिया आपसे कि मैंने एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स, अब आपने क्या समझा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी एक ऐसा वर्ड है जो इतने सारे वर्ड को अपने अंदर समाहित किए हुआ है। ठीक है, तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोला जाता है आत्मकथा। क्या बोलेंगे इसको, आत्मकथा, इसको आत्मकथा बोलते हैं। बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं, या फिर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कोई लीडर हो गया, ठीक है, कोई पब्लिक सर्वेंट हो गया, ये सभी क्या करते हैं, अपनी जीवनी खुद से लिखते हैं, अपने बारे में खुद से लिखते हैं, और उसी को बोलते हैं क्या, ऑटोबायोग्राफी। या फिर इसको लॉन्ग में आप बोलना चाहें तो द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। ओके, सेम इसी बेस पे अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। अब यहां जो कहानी है किसी भी व्यक्ति की, वो व्यक्ति अपनी कहानी खुद नहीं लिखेगा, कोई दूसरा उसके बारे में कहानी को लिखेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलते हैं, सेम चीज को बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोल देते हैं, बायोग्राफी इसको बोल देते हैं। अब बताइए बायोग्राफी का मीनिंग क्या हो गया, तो इसका मीनिंग हो गया जीवनी। इसका मीनिंग क्या हो गया, जीवनी। जीवनी आपने बहुत पढ़ा होगा हिंदी की पुस्तकों में, इंग्लिश के बुक्स में आपने पढ़ा होगा क्या, बायोग्राफी को। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स कॉल्ड बायोग्राफी। और जब समवन एल्स कोई दूसरा लिखता है बायोग्राफी, जब खुद ही लिख डालोगे तो उसको क्या बोल दोगे, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स क्या हो गया, सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक मीन्स होता है राजनयिक, राजनैतिक या फिर कूटनीतिक ही बोलते हैं, यहां पे राजनयिक हो जाएगा, राजनयिक। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करता, प्रतिनिधित्व करता, प्रतिनिधित्व करता। ठीक है, द सॉरी,
डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। ठीक है, एक देश में दूसरे देश का जो राजनयिक प्रतिनिधित्व करता होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या हिंदी में? हिंदी में इसको बोला जाएगा राजदूत। क्या बोलते हैं इसको? राजदूत के नाम से हिंदी में जाना जाता है। लेकिन यहां पे हिंदी का काम थोड़ी ना है, यहां पे तो इंग्लिश का काम है। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, आप क्या बताएंगे? तो इसको बोलना है क्या? एम्बेसडर। क्या बोलेंगे? एम्बेसडर। एम्बेसडर। ठीक है बेटा, तो एम्बेसडर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एम्बेसडर को क्या बोलते हैं? राजदूत बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? दैट इज फिट टू बी ईटन। जो खाने योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडिबल। क्या बोलते हैं उसको? एडिबल के नाम से उसको जाना जाता है। एडिबल, EDIBL, एडिबल उसको बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उसको? एडिबल। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा सही आंसर? एडिबल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज फिट टू बी ईटन। अगला क्वेश्चन क्या है? अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो कि सदैव अपने बारे में सोचता है। ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो अपने बारे में ही सोचता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? स्वार्थी को क्या बोलेंगे? इगोइस्टिक, अहंकारी, इगोइस्टिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? इगोइस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है? कोई भी वस्तु या फिर सामान। कोई भी वस्तु या फिर सामान। आर्टिकल्स आपने ग्रामर में भी पढ़ा है, आर्टिकल्स आप संविधान में भी पढ़ते हैं, है ना? तो आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम, भेजा जाता है, वन कंट्री, एक देश से दूसरे देश, उसको क्या बोलेंगे? जैसे ये पेन हो गया, स्टाइलस हो गया, इस स्टाइलस को इस कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर भेजा जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं निर्यात। क्या बोलते हैं? निर्यात इसको बोला जाता है। अगर यही अपने देश में कोई चीज आ रही है किसी दूसरे देश से, उसको बोलेंगे आयात। ठीक है, इंपोर्ट उसको बोला जाएगा। तो ये है 6। ये कितने हैं? 6। पहला क्या है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, दैट इज फिट टू बी ईटन, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये 6 हैं। अब आगे की बात करते हैं, अगले की, है ना? आगे क्या क्या है तो देखिए यहां पे, द स्टडी ऑफ बॉडी कॉल्ड, द स्टडी ऑफ बॉडी, बॉडी की जो स्टडी होती है इसको क्या बोलते हैं? शरीर की जो अध्ययन होता है, शरीर के अध्ययन को बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बोलते हैं इसको, है ना? शारीरिक विज्ञान, फिजियोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? द स्टडी ऑफ बर्ड, चिड़ियों का जो अध्ययन होता है इसको क्या बोलते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। और ये किसका अध्ययन है? तो शरीर का अध्ययन है। शरीर का अध्ययन क्या कहा जाएगा? शरीर के अध्ययन को, तो शरीर के अध्ययन को कहते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव, ऐसा प्लेस जहां पे अनाथ बच्चे रहते हैं। ऑर्फन मीन्स क्या होता है? अनाथ। अनाथ क्या होते हैं? ऐसा बच्चा जिसके ऊपर मम्मी पापा का साया नहीं होता है, उसको अनाथ बच्चा बोला जाता है। अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव, जहां पे ऑर्फन्स रहते हैं उनको अनाथ आश्रम बोला जाता है। अनाथालय के नाम से उनको जाना जाता है। तो अनाथालय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्फेनेज। ऑर्फेनेज बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ऑर्फेनेज के नाम से इसको जाना जाता है, ऑर्फेनेज। अगला क्वेश्चन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो कलेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं बुके। बुके, क्या बोलते हैं इसको? इसको बुके बोलते हैं। बुके के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? बुके, या फिर गुलदस्ता, या फिर क्या बोल देते हैं? गुलदस्ता के नाम से इसको हिंदी में जानते हैं, बुके। ओके, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग अ लेक्चर,
बहुत से लोग जब एक लेक्चर को सुन रहे होते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो उस नंबर ऑफ पीपल को बोलते हैं ऑडियंस। ऑडियंस के नाम से उसको जाना जाता है ना, ऑडियंस उसको कहेंगे। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स का जो कलेक्शन होता है इसको बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या बोलते हैं, जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है। द स्टडी ऑफ स्टार, तारों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं क्या, तारों के अध्ययन को। तारों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए थे, तो 13 प्रश्न हमारे हो गए थे। अगले प्रश्न है द साइंस ऑफ कलर्स। द साइंस ऑफ कलर्स, रंगों के विज्ञान को क्या बोलते हैं, तो रंगों के विज्ञान को बोलते हैं क्रोमैटिक्स। क्रोमैटिक्स के नाम से जाना जाता है रंगों का विज्ञान। रंगों का विज्ञान, रंगों का विज्ञान क्या है, तो क्रोमैटिक्स इसको बोला जाएगा। द पॉइंट, एक ऐसा बिंदु, वेयर, जहां द अर्थ अपनी पृथ्वी, एंड सन और सूरज, सीम टू बी मीट, ऐसा कौन सा पॉइंट है या उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां पे अर्थ और सन मिलते हुए नजर आते हैं। आप इमेजिन कीजिए जब आप खुले मैदान में जाते हैं, जब आप किसी खेत वगैरह में जाते हैं और खेत में क्या होता है, तो खेत दूर दूर तक वीरान होता है, वहां पे कोई भी घर वगैरह नहीं दिखाई देते हैं। तो जब आप खेत में जाते हो आप क्या देखते हो, तो खेत को जब हम दूर से देखते हैं, यानी खेत में हम रहेंगे और दूर तक देखेंगे, तो आसमान और पृथ्वी वो हमको एक जगह पे मिलता हुआ नजर आता है, कटोरे के जैसा लगता है कि कटोरा कोई रख दिया ऊपर, है ना। तो इस तरीके को जहां पे ऐसा आपको प्रतीत हो कि अर्थ और आसमान एक जगह पे मिल रहे हैं, पर्टिकुलर उस रीजन को, उस लाइन को, उस पॉइंट को बोलते हैं क्षितिज या फिर होराइजन। होराइजन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, होराइजन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो क्षितिज के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की जो स्टडी होती है इसको डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा गया है, मैक्सिमम एग्जाम्स में ये वाला प्रश्न पूछा गया है, डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ वेट, भार के विज्ञान को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होरोलॉजी। होरोलॉजी, भार का विज्ञान, भार के विज्ञान को क्या बोलते हैं, होरोलॉजी के नाम से जानते हैं भार के विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंस ऑफ टाइम, समय के विज्ञान को क्या बोलते हैं, एक मिनट, साइंस ऑफ वेट, साइंस ऑफ वेट, यहां पे इसको आपको थोड़ा सा एडिट करना, साइंस ऑफ वेट को बोलते हैं मीटरोलॉजी। मीट्रोलॉजी, मीट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं किसको, तो मीट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं साइंस ऑफ वेट को। एडिट कर लीजिएगा इसको। यहां पे बात करते हैं साइंस ऑफ टाइम, समय के विज्ञान को बोलते हैं होरोलॉजी। होरोलॉजी के नाम से जानते हैं किसको, तो समय का जो विज्ञान होता है, समय का विज्ञान, समय का विज्ञान, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या है, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, एक राजा या फिर रानी के द्वारा जो शासन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र के नाम से उसको जाना जाता है। और इंग्लिश में मोनार्की, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, तो इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्की। क्या बोलेंगे बच्चा उसको, मोनार्की के नाम से उसको जाना जाता है। गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन कॉल्ड मोनार्की, क्या बोलेंगे उसको, मोनार्की के नाम से उसको जाना जाता है। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, तो जब कोई प्रॉपर्टी छोड़ दिया जाता है इच्छा अनुसार उसको लिगैसी बोलते हैं, लिगैसी के नाम से उसको जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पैतृक संपत्ति भी कहा जाता है, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति के साथ साथ इसको और क्या बोला जाएगा, तो इसको वसीयत भी बोल देते हैं, वसीयत, ठीक है। चलिए तो 20 क्वेश्चन हो गए, लास्ट के 5 क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए, प्रेजेंट फ्रॉम या फिर बिफोर बर्थ, ऐसी चीजें जो जन्म के पहले या फिर जन्म से हो उसको बोलते हैं कंजेनिटल। कंजेनिटल उसको बोलते हैं, कंजेनिटल। कंजेनिटल में क्या होता है, जन्मजात, जन्मजात। जैसे एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस,
कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ये बच्चे को जन्मजात होता है, कंजेनिटल ये डिजीज होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कंजेनिटल बोलेंगे किसको, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ या फिर प्रेजेंट बिफोर बर्थ, जन्म से पहले या जन्म से ही जो बीमारी हमको हो या कोई भी चीज जो जन्म से होती है उसको कंजेनिटल के नाम से जानते हैं या फिर जन्मजात। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से जो डर लगता है इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई से जो डर लगता है इसको बोलते हैं एरोलॉजी। एरोलॉजी बोलते हैं क्या, ऊंचाई से डर लगने को, ऊंचाई से डर लगना, डर लगना क्या बोलते हैं, एरोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता है। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, वाटर के अलावा कोई जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसको विवरेज बोलते हैं, ठीक है, विवरेज के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। मादक पेय पदार्थ या फिर पेय पदार्थ, आप हिंदी में समझिए पेय पदार्थ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक। तो बुक के बिगिनिंग में जो रिमार्क्स होते हैं, ठीक है, और ऑथर के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया जाता है, इसको बोलते हैं प्रीफेस। प्रीफेस के नाम से इसको जाना जाता है, प्रीफेस, प्रस्तावना के नाम से, प्रीफेस के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है ब्रिंग बैक टू लाइफ, लाइफ को वापस से लाना क्या बोलते हैं इसको, लाइफ को वापस से लाना। जैसे अगर आपने पबजी खेला होगा तो पबजी में क्या था, रिवाइव देने का एक प्रोसेस था, तो इसको भी बोलते हैं रिवाइव, क्या बोलते हैं, रिवाइव। तो ब्रिंग बैक टू लाइफ को क्या बोलते हैं बेटा, तो ब्रिंग बैक टू लाइफ को बोला जाता है रिवाइव। ये टॉप 25 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और भी सीरीज आपको मिलेगी, तो 25 क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, नोट्स बना लेना है। आगे एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है, इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट करना है। तो देखिए कमेंट क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पे देखिए, दैट विच कैन इजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, ऐसी कौन सी चीज है या फिर उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं जो बिना टूटे हुए इजिली आराम से कर्व हो सकती है। हिंट यहां पे गिवन है, हिंट यहां पे मैंने आपको दे दिया है, आप दिमाग लगाइए और सही आंसर को आपको करना है कमेंट। इसी तरीके से और आपको कुछ सीरीज मिलेंगी जिसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आराम से क्लियर हो जाएगा बिना किसी आपको चिंता के, ठीक है। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले हर एक प्रश्नों का जवाब आपको आपकी इस प्यारे से चैनल पे मिलता रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।